स्टार प्लस के सीरियल तितली में तितली और गर्व के बीच बढ़ गई हैं दूरियां। तभी तो देखिए, एक दूसरे से इतना प्यार करने वाले तितली और गर्व एक दूसरे से अलग हो गए हैं। गर्व का बर्थडे जो था अभी वो उससे एक रात पहले थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और इन दोनों के बीच थोड़ी नाराज़गी हुई थी बिकॉज एक पिक्चर है, उस पिक्चर को देख के गर्व ने थोड़ा रिएक्ट किया था और कुछ चीज़ें गुस्से में तोड़ फोड़ करता है तो तितली को चोट लग जाती है उसकी वजह से। और बर्थडे जब जिस दिन सेलिब्रेट हो रहा होता है उस दिन तितली बहुत नॉर्मल रहती है, तो गर्व को ऐसा लगता है कि चलो वो सब कुछ भूल के नॉर्मल हो गई है, नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। बट द मोमेंट पार्टी ख़त्म होती है वापस वो रूम में आते हैं तो वहाँ पे तितली बोलती है कि आई एम स्टिल अपसेट और बहुत हर्ट हुआ है बिकॉज कल रात आपने ऐसा बिहेव किया था। तो फिर गर्व एक्सप्लेन करता है बिकॉज दिस कैरेक्टर ऑलवेज कम्स विद सम रीज़न या एक्सप्लेनेशन। तो बता रहा था कि तुमने वो पिक लगाई और फिर बोलते बोलते रुक जाता है बिकॉज उस पिक्चर के साथ कोई पास्ट कनेक्शन है गर्व का और वो जो सीक्रेट है वो रिवील नहीं करना चाहता है, वो नहीं बताना चाहता है तितली को और तितली जानना चाहती है। तो इस चीज़ को लेके दोनों के बीच में बहस हो रही होती है और लास्ट में तितली ने 2 बेड कर दिए हैं। बोले कि जब तक मुझे वो रिस्पेक्ट एज अ वाइफ नहीं मिलेगी तब तक हम ऐसे ही रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ चल रहा है घर में जन्माष्टमी का त्योहार, लेकिन इस त्योहार में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि कान्हा जी की मूर्ति चोरी हो गई है और इसका इल्जाम भी घर वालों ने लगा दिया तितली पर और बीच बचाव में पहुंच गए हैं गर्व। ठाकुर जी की बात है और जन्माष्टमी का महोत्सव है और ठाकुर जी गायब, तो पूरे परिवार को ही गुस्सा आएगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब आपको एक जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को निभाना, अच्छे से निभाना आपका फ़र्ज़ है। आप चूकोगी तो डांट खाओगी। मैं तो सारा कुछ सही करके गई थी, तितली ने भी शुरू में सब कुछ सही किया, सब अच्छा जा रहा था। जहाँ मुझे लगता है हाँ चलो लड़की ठीक चल रही है, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। बस वहीं पता चल गया कि ठाकुर जी गायब और तितली का कहना है कि मैंने यहाँ रखा था और ठाकुर जी गायब। अब बताओ, ठाकुर जी अपने आप गायब हो सकते हैं? हो सकते हैं, पर फिर भी नहीं हो सकते ने। जब घर मूर्ति लेके आया उस टाइम बड़ी माँ तो सबसे ज़्यादा खुश थी कि उनको उनके ठाकुर जी मिल गए, बाकी सब जाए भाड़ में। वो अब क्या ही बोले, बहरी घेला है तो ठीक है, अब छोड़ ही दो। अभी हर पति की हालत ऐसी ही कुछ हो जाती है शादी के बाद कि बीवी को संभाले कि माँ को संभाले, और अक्सर बीवी का पलड़ा भारी होता है क्योंकि वो रिश्ता बहुत लंबा जाने वाला है। ये शुरुआत है ज़िंदगी की, बच्चे और माँ की, बट आगे उसकी अपनी ज़िंदगी तो उसने उससे बितानी है ना। कोई मन नहीं बदलने वाला है मेरा, क्योंकि ये चूकेगी नहीं अब गलतियाँ करने से, तो कैसे मैं मन बदलूँ? भरोसा ही नहीं होता है। जब ऐसे लगता है हाँ ठीक है, फिर कुछ गड़बड़, जब ऐसे लगता है ठीक है कुछ गड़बड़, तो बेसिकली वो ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं बिल्ड हुआ है ना। 100% एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है ज़्यादा ही ज़्यादा ये चूके, जैसे मैंने कहा ये चूकेगी नहीं, मैं बोलने से रुकूंगी नहीं। ढेर सारी मुबारकें सबको जन्माष्टमी के लिए। जय श्री कृष्ण। अभी सिचुएशन ऐसी है कि गर्व और तितली के बीच में थोड़ी सी नाराज़गी चल रही है और तितली जो है अब गर्व पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रही है और अब गर्व पूरी कोशिशें कर रहा है कि वापस से वो ट्रस्ट जीत सके। तो अभी सिचुएशन ये होता है कि घर से मूर्ति चोरी हो जाती है जो हम लोग की पुरानी पूर्वजों वाली मूर्ति है और कहीं ना कहीं ब्लेम तितली पे आ रहा होता है। तो गर्व जाता है उसकी मदद करने के लिए और फिर मूर्ति को घर पर लेकर आता है और सबके सामने स्टैंड लेता है कि तितली गैर जिम्मेदार नहीं है और वो स्टैंड ले रहा है। बट बैक ऑफ द माइंड उसका इंटेंशन यही कि वापस से तितली के मन में वो रिस्पेक्ट जीत सके, तो वो इसलिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अभी जो है तितली एक अलग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रही है कि उसको गर्व के पास्ट के बारे में जानना है बिकॉज उसे कुछ क्लू मिला है और गर्व अपने पास्ट के बारे में बात करना नहीं चाहता है। तो अभी ये दोनों अलग टैंजेंट पे हैं और दोनों अलग अलग चीज़ें चाहते हैं एज हस्बैंड और वाइफ, एंड लेट्स सी कैसे सॉर्ट आउट होता है। तितली पता करना चाहती है पास्ट क्या है, गर्व बताना ही नहीं चाहता है कि पास्ट क्या है। टू बी ऑनेस्ट, जब तक मैं स्कूल कॉलेज में था तब तक हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते थे बिकॉज उस टाइम पे दोस्तों के साथ हम वो जो एक दूसरे के ऊपर कंधे पे चढ़ के हांडी फोड़ते थे, वो चीज़ें होती थी। फिर जब से मुंबई आया ऑब्वियसली थोड़ा काम में बिज़ी रहा तो वो चीज़ें सिर्फ देख के ही अब हम इन्जॉय कर पाते हैं। और आई एम ग्लैड कि हमारे शोज़ में इंडियन फेस्टिवल्स को इतना इंपॉर्टेंस मिलता है कि हम सीन में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वाइल डूइंग परफॉर्मिंग द सीन्स हम वहीं पे एंजॉय करते हैं और उसी में सेलिब्रेट करते हैं सारे इंडियन फेस्टिवल्स, और आई गेस हम यहाँ पे भी वही करेंगे। हैप्पी जन्माष्टमी और अपने फैमिली के साथ रहिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। ये सब फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताइए एंड स्टे हेल्दी। तो भाई अब देखना होगा कि कैसे गर्व और तितली की ये दूरियां मिटती है।
देखिए, हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देखिए, अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।